स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश की तैयारी करने की फुल स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप इंग्लिश में 95% मार्क्स ला पाएँ। जस्ट स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसा पॉसिबल है। इंग्लिश में आपके 95% मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से आप 70 मार्क्स ला सकते हैं। अब लाने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूं, ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि आपका इंग्लिश का जो पेपर आता है ये 75 मार्क्स का आता है। बाकी अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो किसी का 80 नंबर का आता है और किसी का 75 या 70 मार्क्स का पेपर आता है। स्पेशली ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, लेकिन बाकी जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक्स हैं एग्जाम्स में वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश पेपर के बारे में, किस तरीके से पेपर आता है और किस तरीके से आपको उसकी स्ट्रैटेजी करना है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर्स को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो यहाँ पे आज हम जानेंगे। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 25 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। इन 75 मार्क्स में जो आपका पेपर होगा ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। 4 सेक्शन में आपका पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए होता है रीडिंग स्किल। जी स्टूडेंट्स, पहला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन ए होता है, ये हमारा रीडिंग स्किल होता है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको बुलाकर आपसे रीडिंग करवाई जाए, आपसे क्वेश्चन पेपर को रीड करवा कर चेक किया जाए कि आपसे रीडिंग कितनी बनती है, उसके नंबर आपको दे दी जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे रीडिंग बनना चाहिए, आपको रीडिंग करनी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रीडिंग आती है तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को समझकर आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आपकी रीडिंग अच्छी होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रीडिंग स्किल होता है इसमें पैसेज आते हैं। 2 पैसेज हमारे पूछे जाते हैं। एक पैसेज 5 नंबर का होता है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से 2 पेजेज होंगे और उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इन 10 मार्क्स को लाने के लिए आपको करना क्या है, पैसेज की तैयारी आपको कैसे करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, तो आपको पैसेज को पहले रीड नहीं करना है। पैसेज को रीडिंग करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर आपको पैसेज की फर्स्ट लाइन से सर्च करना स्टार्ट करना है। कमाल की बात यह है कि जो हमारा पैसेज होता है तो पहले क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर पहली या दूसरी लाइन में मिल जाता है, स्टार्टिंग में मिल जाता है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद, थर्ड का उसके बाद, फोर्थ का उसके बाद। ऐसा ज़्यादातर होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर बाद में भी आपको मिल जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर आपसे रीडिंग बनती है, ट्रांसलेशन भी आपसे बन जाता है, तो फिर स्टूडेंट्स आपको पहले पैसेज को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। लेकिन रीडिंग नहीं बनती है तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि रीडिंग करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में तो आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना है और क्वेश्चन को पढ़कर आपको आंसर को फाइंड करना है, किसमें, पैसेज में फाइंड करना है और उसके आंसर देना। अब देखो इसके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब इस पैसेज की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से पता होगा ये पैसेज एग्जाम में आने वाला है, आप उसको लर्न कर लें, आप उसको रट लें। किसी को नहीं मालूम होता कौन सा पैसेज एग्जाम में आ जाए। अब पैसेज को रटा तो नहीं जाता है। अब पैसेज में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसको समझते हैं। देखो स्ट्रेट क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन में एंटोनिम से पूछा जाता है। किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है आपसे, यानी कि विलोम शब्द पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको एक वर्ड दिया रिच और आपसे पूछा जाए कि इसकी अपोजिट क्या है, तो रिच का अपोजिट पुअर होता है। इस तरीके से एंटोनिम या अपोजिट कहा जाए, यानी कि वो आपसे विलोम वर्ड पूछना चाह रहे हैं, विलोम शब्द पूछना चाह रहे हैं। सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, यानी कि सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर वर्ड भी वो पूछ सकते हैं। या इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी कि किसी वर्ड की वर्ब फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, या उसकी एडवर्ब पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव पूछ सकते हैं, या फिर उस वर्ड की नाउन फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि इस वर्ड की नाउन फॉर्म। इसके अलावा वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आप वो बताइए। या इसके अलावा वन वर्ड में आंसर पूछ सकते हैं, या फिर वो किसी फिल इन द ब्लैंक्स को दे सकते हैं और फ्लैप्स आपसे पूछ सकते हैं।
अब इसके लिए आपको अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना है। अगर आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव है, अगर आपको सिमिलर वर्ड्स लर्न हैं, अपोजिट वर्ड आप लर्न कर लेते हैं, और आप किसी वर्ड की नाउन फॉर्म या उसकी वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर्म को आप लर्न कर लेते हैं, तो आपका पैसेज में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करना है? स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर को लीजिए और उनके पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। क्लास 10th के ही होना चाहिए। सिर्फ आप अपनी क्लास के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनके जो पैसेज के क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज को रीड करके आप उसके आंसर फाइंड आउट कीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उसके आंसर दिए जाते हैं। इससे आप अपने जो पैसेज है इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपने रीडिंग स्किल को आप इंप्रूव कर पाएंगे और एक भी नंबर आपका रीडिंग स्किल में नहीं कटेगा। बस आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका जो एक क्वेश्चन आता है वो एक पैसेज रहता है, लेकिन इस पैसेज में अब आपसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपसे कहा जाता है कि आप नोट्स बनाइए और टाइटल बताइए। एक पैसेज आपको और देखने को मिलेगा सेक्शन बी में। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में आपको नोट्स बनाना है और आपको टाइटल देना है। सबसे ईजी है, इसमें भी कुछ लर्न आपको नहीं करना होता है। इसमें आपको पैसेज को रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको छांट कर लिखना होता है। एक सीरीज में आपको लिखना होता है 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट छांट के लिख सकते हैं। उनको आपको लिखना है और जिस टॉपिक के ऊपर पैसेज चल रहा है वो आपका टाइटल होता है। ठीक है, तो ये नोट मेकिंग समरी इज एन आर्ट। तो यहाँ पे आप समरी आजकल नहीं बनवाई जाती है, सिर्फ आपसे नोट्स बनवाए जाते हैं। तो नोट्स मतलब कि आपको नोट नहीं छापना है कि आप 150-200 के नोट छाप रहे हैं। भाई नोट मतलब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाना है। क्या बनाना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बनाना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप निकालिए और उसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 में लिख दीजिएगा और टाइटल आप दे दीजिएगा। इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जितने नंबर की भी नोट्स आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। क्लियर है? फिर आपके इसके अलावा आपके लेटर आता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब देखो पैसेज में भी आपको कुछ लर्न नहीं करना है, पैसेज को लर्न नहीं करना है, सिर्फ वोकैबुलरी को आपको इंप्रूव करना है। नोट्स मेकिंग में भी आपको लर्न नहीं करना है, नोट्स मेकिंग को बनाने की प्रैक्टिस आपको करना है। अब जो एप्लीकेशन है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो बच्चों इसके सिर्फ आपको फॉर्मेट लर्न कर लेना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट लर्न कर लेना है, क्योंकि फॉर्मेट के 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। किस तरीके से आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, इसके अलावा आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट कैसे पता चलेगा, फॉर्मेट क्या है? देखो फॉर्मेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। अब हमारे चैनल पर फॉर्मेट को सर्च कीजिएगा, फॉर्मल लेटर का या इनफॉर्मल लेटर का, दोनों ही के फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए। 2 नंबर आपके फॉर्मेट के होते हैं और 2 नंबर का आपका कंटेंट होता है। उसको आप लर्न करके एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपकी आती है आप लिख पाएंगे इजीली। लर्न है बहुत अच्छी बात है, लर्न नहीं है तो भी आप 2 या 3 नंबर ले पाएंगे 4 नंबर में से लर्न नहीं होने की कंडीशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आप फॉर्मेट को लर्न कीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन को लर्न कीजिएगा। ठीक है, दोनों ही के फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा एक पिक्चर कंपोजिशन का आपका क्वेश्चन आता है। तो पिक्चर कंपोजिशन के क्वेश्चन के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि अथास्टिक रो होता है, क्लेवर फॉक्स होता है, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आप कम से कम 70 या 80 वर्ड्स में आप इनको राइट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यानी कि आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, उस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये पॉसिबल तब होगा जब आपसे ट्रांसलेशन बनता है, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप खुद से लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको लर्न करना होगा इनको। ठीक है, देन ऐसे आपको लर्न करना ही है, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। इसको लिख कर देखा करो, ऐसे को आप लिख कर देखिए। ठीक है, ये आपका होगा सेक्शन बी। इसके अलावा बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो कि आपका ग्रामर है। ग्रामर का पोर्शन होता है। अब ग्रामर में 5 नंबर की ड्यूज डायरेक्टेड और 5 नंबर के आपके फिलअप्स आते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, मॉडल आता है, प्रीपोजिशन आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है और आपका डिटर्मिनर से क्वेश्चन आता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर को आप अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ग्रामर को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो आप अपने फ्लैप्स को कंप्लीट करने के लिए आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। भाई ए एंड द होते हैं, कब हमें ए लगाना है, कब हमें एन लगाना है। अब ये कहाँ मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर सब अवेलेबल है। इसी चैनल पर आपको आर्टिकल की वीडियो मिलेगी, मॉडल की वीडियो मिलेगी, प्रीपोजिशन की वीडियो मिलेगी, हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। जो भी टॉपिक आपको कवर करना है बस आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डू इज राइटेड। अच्छा देखो, डू इज राइटेड में क्या होता है, अब ट्रांसलेशन तो आता नहीं है। अब डू इज राइटेड में सेंटेंस को निगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना, या सेंटेंस को करेक्ट करना, पैसिव वॉइस बनाना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये ग्रामर अगर आप पढ़ लेते हैं, इसकी स्टडी कर लेते हैं, तो आपसे ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आता है हमारा सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में क्या आता है और सेक्शन डी में आपको करना क्या क्या है, देखो मुझे जो सेक्शन डी रहता है उसमें आपके 4 आते हैं एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके अलावा आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, और आपके आते हैं एक्सट्रैक्ट। अब एमसीक्यूज क्या होते हैं, देखो एमसीक्यूज मतलब कि जो आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में रीड करना है। हर चैप्टर को आपको खुद से रीड कर लेना है और रीड करके उसकी समरी आपको लिख लेना है। जो भी चैप्टर्स आपके हैं उसको आप डीपली रीड कीजिए और आप उसकी समरी खुद से राइट करिए। ऐसा आप करते हैं तो आपसे क्वेश्चन के आंसर्स भी इजीली लर्न होंगे और आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे और आपसे एक्सट्रैक्ट भी बन जाएंगे। क्योंकि एक्सट्रैक्ट में आपके किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं और आपको आंसर फाइंड करना होता है। इजीली आपसे बन जाएंगे अगर आपने चैप्टर को डिटेल में रीड कर रखा है। अब स्टूडेंट आप लोग करते क्या है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आप चैप्टर को रीड नहीं करते हैं, डायरेक्टली रट्टा मारने बैठ जाते हैं और आप आंसर्स को लर्न करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में आपको खुद से रीड करना है, कहानी की तरह आपको उसको समझना है। उसके बाद उसकी समरी आपको खुद अपने वर्ड्स में लिखना है। देन आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपसे एक्सट्रैक्ट बनेगा, आपसे एमसीक्यूज बनेंगे, आपको आंसर लर्न हो जाएंगे और एग्जाम में आपको याद भी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सेक्शन डी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। चैप्टर की रीडिंग कीजिए, उसको अच्छे से स्टोरी को आप पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ आप स्टोरी को रीड करिए। उसके अलावा फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज भी आपसे बनेंगे और देन आपसे एक्सट्रैक्ट भी बनेगा और क्वेश्चन के आंसर भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है। अब इनमें से पहले क्या करना है, देखो मैंने पूरा आपको बता दिया A to Z आपका ये 75 मार्क्स का पेपर आएगा, क्या क्या आएगा और कैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, सेक्शन ए में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सेक्शन ए की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, वॉकेब को इंप्रूव करना है बस। सेक्शन बी में सिर्फ आपको पहले फॉर्मेट को लर्न कर लेना है, देन आपको ऐसे लर्न करना है। इसके अलावा पिक्चर कंपोजिंग की प्रैक्टिस करना है। अब मेन जो चीज़ है वो चीज़ आपकी सेक्शन डी है। तो बच्चों सेक्शन डी पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत करिए, सेक्शन डी पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर पे आप मेहनत कीजिएगा। ग्रामर को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसके आंसर दे पाएंगे और रटने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर को सिर्फ समझा जाता है। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी पे आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। स्टार्टिंग आपको जो करना है वो सेक्शन डी से ही करना है। सेक्शन डी को आप लेके चलिए, चैप्टर्स को आप साथ में लेके चलिए। इसके बाद फिर आप सेक्शन बी पे आइएगा और सेक्शन बी पे आकर आप अपने लेटर्स की और अपने ऐसे की प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको लिख लिख के देखो। आप लोग करते क्या हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और राइटिंग अच्छी नहीं होती है क्योंकि आप लिखते नहीं हो। आपको हर क्वेश्चन के आंसर को लिख कर देखना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया कि 10 सालों के पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। ईजिली तरीके से आपको डाउनलोड मिल जाएंगे और अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करता है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको पेपर को डाउनलोड करना है। 10 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, उन पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है। सेक्शन सी ग्रामर की आपको प्रैक्टिस करना है, सेक्शन ए की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और इसके अलावा आप एप्लीकेशन को और ऐसे को भी आप लिख लिख के देखें। ओके स्टूडेंट्स, ये है वो तरीका जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आप ईमानदारी से, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आप स्टडी करते हैं तो आपके इंग्लिश में 100% मार्क्स आएंगे, फुल स्कोर आप इंग्लिश में कर पाओगे। बस आपको मेहनत करना होगी, प्रैक्टिस करना होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जैसा आप लिख कर आएंगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। छोड़कर आपको कुछ नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कौन से पोर्शन में आपको प्रॉब्लम जा रही है, किस पोर्शन में आप वीक है, आपसे क्या नहीं बन रहा है, आपसे ग्रामर नहीं बन रही है, चैप्टर समझ नहीं आ रहे हैं, आंसर लर्न नहीं हो रहे हैं, पैसेज समझ में नहीं आ रहे हैं, अब विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें बता दीजिए
उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दी जाएंगी और आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी किस तरीके से आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना है, ग्रामर कैसे आपको करना है, डू इज राइटेड कैसे करना है, समरी की प्रैक्टिस, नोट्स की कैसे प्रैक्टिस करना है। हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जाएगी और आपकी हेल्प की जाएगी। शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी, अलग तरीके से आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।